गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को आव्यूह के गुणन की संक्रिया पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर 4.2। आपने आव्यूह का योग पढ़ लिया, आव्यूह का अंतर पढ़ लिया, योग और अंतर की संक्रिया पर आधारित तमाम प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए। आइए कम एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे देखिए, पहला ही प्रश्न आपसे किया गया है कि बताइए कि क्या निम्न आव्यूह गुणनफल के अनुरूप हैं। तो गुणनफल की एक शर्त मैंने आपको बताई थी। शर्त क्या है? अगर ए और बी दो आव्यूह हैं तो ए बी तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या, यही शर्त है। अब आप अपने प्रश्न में देख लीजिए। जैसे पहला है तो पहले में ए में कितने स्तंभ हैं? 2। और बी में कितनी पंक्तियां हैं? 2। इसलिए ये गुणनफल के अनुरूप है। दूसरे में देखिए कितने स्तंभ हैं? 2, लेकिन बी में पंक्ति कितनी है? 1। इसलिए ये गुणनफल के अनुरूप नहीं है। तीसरे में कितने स्तंभ हैं? 3। पंक्ति कितनी है? केवल 2, यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए गुणनफल के अनुरूप नहीं है। आप इस तरह जजमेंट ले सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि दिया गया आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है या नहीं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। यदि a बराबर 1 4 3 2, a बराबर 1 4 3 2 और शर्त है a प्लस 2b बराबर a स्क्वायर, तो प्रश्न है आव्यूह b का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम a स्क्वायर निकाल लें। a क्रॉस a 1 4 3 2, 1 4 3 2। आप गुणा करेंगे तो पंक्ति का स्तंभ से, ये गुणा का नियम, यानी 1 का 1 में 1 गुणे 1 और 4 धन 4 गुणे 3, पहला हो गया। फिर 1 गुणे दूसरे में 1 गुणे 4 धन 4 गुणे 2, जगह छोटी। फिर यही क्रिया यहां पर 3 गुणे 1 धन 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 4 धन 2 गुणे 2। अब आप इसको जोड़ देंगे ऐसे तो 4 तियां 12 1 13, 4 दूनी 8 4 12, 3 दूनी 6 3 9 और 2 दूनी 4, 4 तियां 12 4 16। ये आव्यूह मिलेगा a स्क्वायर। अब a तो हमारे पास सही है, यानी 1 4 3 2 धन 2 भी 13 12 9 16, इसलिए 2b बराबर कितना होगा? 13 12 9 16 ऋण पक्षांतर करिए 1 4 3 2। आप घटाने की क्रिया में आ जाइए, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो 13 में से 1 गया 12, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 16 में से 2 गया 14। और ये वैल्यू किसकी है? 2b की, इसलिए b का मान क्या होगा?
इसलिए b बराबर 2 का भाग दे दीजिए सब में। 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते। ये है b का। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के प्रश्न है। इस तरह आपको करना चाहिए। तीसरा है ए स्क्वायर निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुणा ही करना है। चौथे में ए दिया है, बी दिया है, सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप गुणा करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। और सब गुणन की क्रियाएं हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 6 कर देते हैं। तो 6 के अनुसार 5 भी है, 4 भी है, सब एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 में करता हूं। ए बराबर 2 0 ऋण 1 2 3 ऋण 2 0 ऋण 2 5। आपको ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7i का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए क्रॉस ए 2 0 1। इसी प्रकार आप गुणा करना भी सीख जाएंगे। सेम क्रियाएं होती हैं। देखिए, गुणा की क्रिया हमेशा पहले के पंक्ति और दूसरे के स्तंभ से क्रमशः एक एक अवयव बनाते हुए चलते हैं। जैसे देखिए, इसका पंक्ति इसका स्तंभ, फिर इसी का पंक्ति ये स्तंभ, फिर ये, फिर यही क्रिया संपूर्ण मैट्रिक्स है। 2 का गुणा 2 में 2 गुणे 2, धन दूसरे का दूसरे से 0 गुणे 2, तीसरे का तीसरे से माइनस 1 गुणे 0, पहला एलिमेंट। फिर इसी का दूसरे से 2 गुणे 0, 0 गुणे 3, धन माइनस 1 गुणे माइनस 2। फिर यही काम तीसरे में, जगह कम है, 2 गुणे माइनस 1, 0 गुणे माइनस 2, माइनस 1 गुणे 5। इस तरह आप पहले का गुणा करेंगे। फिर अब दूसरी पंक्ति के लिए आइए सेम प्रोसेस में 2 गुणे 2, धन 3 गुणे 2, माइनस 2 गुणे 0, पहला हुआ। फिर 2 गुणे 0, 3 गुणे 3, माइनस 2 गुणे माइनस 2, ये फिर हो गया दूसरा। फिर तीसरे में आइए, यहाँ 2 गुणे माइनस 1, 3 गुणे माइनस 2, माइनस 2 गुणे 5, ये तीसरा है। फिर अब आइए तीसरी पंक्ति का, 0 गुणे 2, माइनस 2 गुणे 2, 5 गुणे 0। फिर दूसरा 0 गुणे 0, माइनस 2 गुणे 3, 5 गुणे माइनस 2। फिर 0 गुणे माइनस 1, धन माइनस 2 गुणे माइनस 2, धन 5 गुणे 5। इस प्रकार आपने गुणा कर लिया। अब आप इसको व्यवस्थित जोड़ के रख दीजिए काव्यों में। मैं यहाँ बना देता हूँ, छोटा सा जगह कम है। जैसे देखिए 2 दूनी 4, ये 0 यानी ये हो गया 4,
ये कितना होगा, ये 2 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 यानी 2 हो गया ये, और ये देखिए 0 हो जाएगा, और -5 -2 -7 आ जाएगा। पहला एलिमेंट हो गया, पहली पंक्ति। दूसरे में 2 3 6, 6 4 10, ये 10 हो गया। ये 0 3 3 9, 9 4 13, ये 13 बन जाएंगे। -2 -6 -8 और -10 -18 हो जाएगा। 0 -4, ये केवल -4 होगा। 0 -6 -10 -16 हो गया। 0 4 और 10 4 और 4 14, यानी कुल मिलाकर के आप जो आपका ये बना, ये वैल्यू किसकी हुई, a² की। अब हम मिटाते हैं इसको। हाँ, अब हम आते हैं अपने सवाल पर। a² + 2a - 7i, तो a² का मान तो हमने निकाला 4 2 7 10 13 18 16 14, फिर 2a 5। ये अब मैं इतने की वैल्यू निकाल ले रहा हूं पहले क्योंकि प्लेस कम है, तो पार्ट वाइज करते हैं। 4 2 7 10 13 18 -4 16 14, 2 दूनी 4, 0 -2, अब आप जोड़ दीजिए, तो 4 4 8, फिर 2 7 2 9 14, 13 6 19, -18 और -22, -4 16 4 20, 14 10 24, ये हो गया। अब हम अंतिम में आते हैं a² + 2a - 7i में, तो ये तो हो गया इतने का 8 2 -9 14 19 -22 -4 20 24, -7 गुणे i का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप 7 का गुणा करके इसी में से घटा दीजिए, तो जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने की यह विधि है। अब आप अगर ध्यान से देखें और आप पढ़े हैं, तो इसमें प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 7 है, 8वां मैं कर दूंगा, मान लीजिए 9 है। 9 में लिखा है ए बी, क्या ए बी बी ए के बराबर है, तो आपको एक बार ए बी निकलना है, एक बार बी ए निकालना है। और अगर दोनों के सारे एलिमेंट समान आते हैं तब तो ठीक, नहीं आते हैं तो लिख दीजिएगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, काम खत्म। यानी यू कैन डू सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। तो मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 तक का आपको होमवर्क दे रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 तक का प्रश्न आप 1 से 9 तक के सारे क्वेश्चन, 9 क्या 10 तक के सारे क्वेश्चन आप प्रयास करेंगे। जो भी नहीं आता है आप पूछेंगे, हम आपको बता देंगे। 1 से 10 तक के क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 4.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
ये। और क्वेश्चन नंबर 8वां तो मैं बता ही दूंगा। और ये क्वेश्चन 8वां पीछे गर्मी के वीडियो में आप देखेंगे तो सॉल्व भी होगा, इसमें कुछ कठिन नहीं है, आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए और ये कुल मिलाकर कुछ ऐसा बनेगा कि सब π/2 बनते हुए 0 और 1 क्या बनेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आइए मैं सॉल्व भी कर देता हूं। ये है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा, फिर cos थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर फाइव, दूसरी एंगल पे आ गए cos फाइव साइन फाइव, फिर cos फाइव साइन फाइव और साइन स्क्वायर फाइव। ये है आपका मैट्रिक्स। अब आप मल्टीप्लाई इसका करिए आराम से, शांति से, R to C यानी पंक्ति से कॉलम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर का ये आ जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाइव, और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस cos थीटा साइन थीटा इंटू cos फाइव साइन फाइव। ये पहला अवयव बना। फिर इसी का यहां पर आइए तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos फाइव साइन फाइव प्लस फिर ये cos थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, दूसरा। फिर यहां आइए इसका इसके साथ यानी cos थीटा साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos फाइव साइन फाइव, ये हुआ। फिर इसका इसके साथ यानी cos थीटा साइन थीटा cos फाइव साइन फाइव एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा इसको सेट करिए। पहले में से cos थीटा साइन थीटा को कॉमन कर लीजिए तो cos थीटा cos फाइव को कॉमन करिए। cos थीटा cos फाइव कॉमन तो cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव बचेगा। ये यहां पर आइए देखिए दूसरे में क्या कॉमन होगा, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा कॉमन हो जाएगा और साइन फाइव कॉमन होगा। बचेगा क्या, cos थीटा cos फाइव साइन थीटा साइन फाइव, यहां भी बच गया। यहां पर आइए देखिए क्या कॉमन है, cos स्क्वायर फाइव cos फाइव कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉमन। बचा क्या, cos थीटा cos फाइव साइन थीटा साइन फाइव, ये भी बच गया। यहाँ क्या कॉमन है, साइन थीटा साइन फाइव कॉमन है तो यहाँ cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, यहाँ भी बच गया। इस प्रकार आपने इसको सेट किया और आगे चलते हैं कैलकुलेशन में। तो आपको मिलेगा cos थीटा साइन फाइव इंटू cos ऑफ थीटा माइनस फाइव और ये cos थीटा साइन फाइव, ये भी cos ऑफ थीटा माइनस फाइव और यहाँ भी cos फाइव साइन थीटा
तो यहाँ भी मिलेगा cos थीटा माइनस फाइव साइन थीटा साइन फाइव और यहाँ भी हो गया cos थीटा माइनस फाइव। ये हुआ। और आपके प्रश्न में देखिए ध्यान से दिया है थीटा माइनस फाइव इक्वल टू पाई बाई टू। अब आप कॉमन कर लीजिए इसको, यानी cos थीटा माइनस फाइव कॉमन। अब cos थीटा साइन फाइव, cos थीटा साइन फाइव, यहां भी cos फाइव साइन थीटा साइन फाइव। और जब आप यहां पर वैल्यू रख देंगे पाई बाई टू, यानी cos पाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई मैट्रिसेस, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो सब कुछ गुणा भाग होकर के क्या मिल जाएगा? 0, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का क्या मतलब? वह आव्यूह जिसके सारे अवयव शून्य होते हो। तो इस तरह 1 से 10 नंबर तक के प्रश्न को आप प्रयास करिएगा। फिर से कल हम मिलेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।